हेलो एवरीवन। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम सब ने अपना 80वां वर्षगांठ मनाया, स्वतंत्रता का 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया। इस इंडिपेंडेंस डे से जुड़ा हुआ आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जो कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से झंडा फहराने का काम करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लाल किले से झंडा फहराना, वो क्या झंडा फहराते हैं या वो झंडा तोलन करते हैं? मतलब वो प्रोसेस क्या फ्लैग होस्टिंग कहलाता है या फ्लैग अनफर्लिंग कहलाता है? ये दोनों दो प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं और हिंदी में इसे झंडा तोलन कहा जाता है। ठीक है, अब झंडा तोलन, फ्लैग होस्टिंग या झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग में डिफरेंसेस क्या है? 15 अगस्त के प्रोसेस को क्या कह दिए हम? फ्लैग होस्टिंग, जिसमें क्या होता है, झंडा को ऊपर खींचा जाता है, डंडे से बंधा होता है नीचे की तरफ हमारा फ्लैग, और प्रधानमंत्री या जो भी झंडा फहरा रहे हैं उसको नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं और ऊपर जा करके तब वो झंडा फहराता है। ये एक तरह से सिंबलाइज करता है एक नए बर्थ को। दैट मीन्स 15 अगस्त के दिन जो भारत का बर्थ हुआ था 1947 में, ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारा झंडा नीचे से ऊपर की ओर गया था। लेकिन वहीं जब बात 26 जनवरी की करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन से झंडा फहराते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग झंडा फहराना कहते हैं, और इंग्लिश में इस प्रोसेस को फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है, जिसमें झंडा ऑलरेडी ऊंचाइयों पर बंधा होता है। ये ऊंचाई पर बंधा होने का भी मतलब क्या है कि ऑलरेडी हम वहां पहुंच चुके हैं, हम आजाद हैं। तो राष्ट्रपति जब रस्सी को खींचते हैं तो क्या होता है, झंडा हमारा खुल जाता है और उसके अंदर का फूल निकल जाता है और झंडा हमारा फहराने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, जो कि 26 जनवरी को किया जाता है। ये इस चीज को दिखाता है कि हम ऑलरेडी आजाद थे, उस पोजीशन पे पहुंचे हुए थे। सिर्फ 26 जनवरी के दिन हुआ क्या कि हमने अपने डेमोक्रेसी को अपनाया, जो कि हमारे जनता के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद और प्रॉफिटेबल होने जा रहा था। ठीक है, तो इन दोनों से आगे बढ़ते हुए जब हम फ्लैग के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फ्लैग से जुड़ा हुआ एक इंडियन फ्लैग कोड है। दैट मीन्स एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स है 2002 में, जिसको स्ट्रक्चर किया गया था। उसके बेसिस पर कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं, यूपीएससी बीपीएससी में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इस कोड में बताया क्या गया है। इस कोड में बताया गया है या इस कानून में बताया गया है कि झंडा का क्या स्ट्रक्चर होगा, हमारे कौन सा कलर ऊपर होगा, बीच में क्या होगा, फिर अशोक चक्र के बारे में और हमारे फ्लैग के रेशियो के बारे में। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फ्लैग का रेशियो हमेशा 3:2 के रेशियो में रहेगा। ठीक है ना, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ की बात अगर करेंगे, हमारा अगर लेंथ बात करते हैं 3 रेशियो प्रोपोर्शन में रहेगा, तो ब्रेड्थ हमेशा 2 रेशियो प्रोपोर्शन में रहेगा, और जो भी भारतीय झंडा बनेगा वो इसी प्रोपोर्शन में बनेगा। ठीक है, इसके बाद इस कोड में यह बताया गया है कि किस तरह से फ्लैग को रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना है, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। अगर कोई भी डिसरेस्पेक्ट या किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई डिसऑनर हुआ तो कम से कम 3 साल की सजा इसके अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, तो इस कोड के तहत जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें यह देखेंगे कि पहले के टाइम में यह मान्यता थी कि रात के समय में फ्लैग या झंडा फहरा नहीं सकता है, उसको हटाना होता था। लेकिन फिर अमेंडमेंट किया गया, उसमें चेंजेस लाया गया, और आज के टाइम में कंडीशन ये है कि अगर ओपन स्पेस में, खुली जगह में, रेस्पेक्टफुली और बहुत ऑनर और इज्जत के साथ अगर हमारा इंडियन फ्लैग होस्ट या फहरा रहा है या डिस्प्ले किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19(1)(a) के बेसिस पर सभी भारतीय को और सभी इंडियन सिटीजन को यह अधिकार है कि वो फ्लैग को डिस्प्ले कर सकता है और इंडियन फ्लैग को वो रेस्पेक्टफुली रख सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये इस फ्लैग को बनाने का मटेरियल क्या होता है, या इसके लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए पॉलिस्टर को यूज किया जा सकता है, कॉटन को यूज किया जा सकता है, सिल्क को यूज किया जा सकता है, या उलन मटेरियल को भी यूज किया जा सकता है। इस आधार पर भारत में सबसे बड़ा फ्लैग प्रोडक्शन हाउस जो है, जो लगभग सभी इंपॉर्टेंट, या तो इंडिपेंडेंस डे हो या 26 जनवरी रिपब्लिक डे हो, इन सब में फ्लैग को प्रोडक्शन और वहां पहुंचाने का काम करता है, लाल किला से लेकर राष्ट्रपति हाउस तक, जहां जिसके बने फ्लैग पहुंचते हैं। तो वो प्रोडक्शन हाउस कहां? कर्नाटका के हुबली
जगह में यह स्थित है, जो कि कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संघ से जुड़ा हुआ है और यहीं से सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जो कि फ्लैग बनने का, स्टैंडर्ड फ्लैग बनने का काम जहां पे किया जाता है। और भी जगहों पर है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। तो बट सबसे जो बड़ा और सबसे स्टैंडर्ड है वो कर्नाटका का माना जाता है। तो आशा करते हैं आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सब चीज़ समझ में आया, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कनेक्टेड रहें। धन्यवाद। Watch, read, and learn with FS Academy. Education is simply the soul of a society.